सब ढंग से कर लोगे। हटो लागो मेरे यार ले रहा है जी। जाओ भाई जाओ जाओ। प्रेम सौहार्द उल्लास के महापर्व होली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, यह रंगों का उत्सव जो एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के सुख दुख में अपना भूमिका अदा करना और हमारा देश में भाईचारा बना रहे, यह एक ऐसा पर्व है जिसमें खुशियों के साथ आप मनाएं। साथियों, हर दिन की तरह प्रत्येक दिन मैं दिल्ली के एनसीआर के किसी न किसी अभ्यारण्य में जाकर श्री राम जी की सेना, जो हमारी वानर सेना है, उनके लिए मैं प्रसाद का व्यवस्था करता हूँ। मैं उन्हें भोजन कराता हूँ और यह काम में से निकाल हमें बहुत ही आत्मबल देता है। और साथियों, मैं माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन के तरफ से आप सभी देवकुल साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रभु के कार्य में अपना पूर्ण योगदान दें। हमरा वाला ना गाय के देवे अपना पूर्ण योगदान दें और भारत माता के सपनों को साकार करें। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें आप मिलजुल कर अगर इन वानर सेनाओं के लिए, गौ माता के लिए अगर आप भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होगी। आपके जीवन के सारे संभावनाएं जो प्रकृति आप समझते हैं वो सभी पूरा होगा। तो दोस्तों, मैं आह्वान करता हूँ कि आज जो भारत है वह देवताओं की भूमि है और इस देवताओं की भूमि पर हम जल जंगल की पूजा करते हैं, तो इस पूजा में ही अपना अद्भुत कीर्ति को सम्मान करें। यही सम्मान है, यही ईश्वर के प्रति आपका समर्पण है। फिर साथियों, आज के इस दौर में जहाँ हर लोग स्वार्थ प्रायता का शिकार होता जा रहा है, लोग मानव जीवन में जो जिस वजह से हमें मानव जीवन मिला वह जीवन मानवता से भर ओतप्रोत न होकर स्वार्थ का जीवन हम जी रहे हैं। साथियों, मैं एक अपना अनुभव साझा करता हूँ कि मैं दिल्ली के जंगलों में जब जाता हूँ इन वानर सेनाओं की सेवा में, तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो सनातन धर्म से ही हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों में जाकर आंसू बहाने का काम करते हैं, प्रसाद चढ़ाने का काम करते हैं और अपने घरों में, मंदिरों में भगवान श्री हनुमान की पूजा करते हैं, श्री राम जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन वही जब मैं प्रसाद वितरण करता हूँ आपके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, देश के युवाओं के सहयोग से, तो वही लोग लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं कि ये बंदर नहीं, ये जानवर है फालतू का, इन्हें खाना मत देना, और वह लड़ने पर उतारू हो जाता है। और यही अभ्यारण्य में उन लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि दिल तार तार टूट जाता है साथियों, क्योंकि लगता है कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, कैसे हमारा देश अपनी संभावनाओं को पूरा करेगा, कैसे हमारा देश हिंदू देश बनेगा। सनातन की क्या यही परंपरा है साथियों कि जिन मंदिरों में जाकर अपने बेटे की तरक्की की कामना करते हैं, जहां जाकर कैंसर से मुक्ति की बात करते हैं, जिस मंदिर में जाकर आप 7 जन्मों के सुख की प्राप्ति की बात करते हैं, क्या जो जीता हमारे ईश्वर का स्वरूप है उसको खाना देने पर आप पाबंदी लगाते हैं। और साथियों, जगह जगह पर कुछ
स्वार्थी तत्वों ने, जो तथाकथित पूंजीपति है, उद्योगपति है, जिनने जंगलों पर कब्जा कर रखा है 7 जन्मों की कमाई के लिए, उन लोगों ने जगह जगह पर लगा दिया है कि यहाँ पर बंदरों को खाना न दे। भाई, एक तो जंगलों में आपने कब्जा करके फार्म हाउस बना लिया, घर बना लिया, और जो सरकार की जो भूमि है उस पर से आपका रास्ता है, लेकिन यही सनातन धर्मावलंबी लोग इन बेजुबानों को भोजन देने के लिए मनाही करते हैं। तो मैं आप सभी देवतुल्य साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह के सामाजिक तत्वों को जोरदार जवाब दे, और मैं इस पर, इस तरह की हालात रही तो इस पर मैं सरकार के पास ही अपने करुण व्यथा को रखूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा इन अत्याचारियों के खिलाफ में, क्योंकि सनातन धर्म को विश्व में स्थापित करने के लिए आपको हर हाल में जल जंगल और इन बेजुबानों की सेवा करनी पड़ेगी। देखिए, हम इन बच्चों को भी मैं इस धराधाम पर लेकर आने का मेरा एक ही कारण होता है कि बच्चों में संस्कार की उत्पत्ति हो। बच्चे यह समझे कि हमारे भी भूख लगती है, इन्हें भी भूख लगती है, और जब मैं और हमारे बच्चे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मंत्र यहाँ आकर साकार होता है। हमारे साथ हमारे परम मित्र जो डॉक्टर उमेश चौरसिया जी, जो आम्रपाली की धरती, बौद्ध की धरती, वैशाली हाजीपुर से दिल्ली में अभी प्रवास कर रहे हैं, जिनके भाई आदरणीय भाई श्री मुकेश कुमार जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जो मैक्स साकेत सिटी में न्यूरो के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके सहयोगी श्री उमेश प्रसाद चौरसिया जी भी आज इस धराधाम पर विराज है। उमेश चौरसिया जी मानस मर्मज्ञ है, दुनिया के लगभग चीजों की जानकारी रखते हैं, और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है, और ये हनुमान जी की पूजा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। ऐसे भाई को भी मैं आज इस धराधाम पर माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और भाई उमेश जी से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द इस प्रकृति के देवता के लिए व्यक्त करें। आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं बिहार के छोटे से जिला वैशाली का रहने वाला हूँ। मैं गुप्ता जी के साथ, जो कौशल्या फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अभी जो है, जो हम लोग प्रसाद का वितरण किए बानरों के बीच में, वो जो है बहुत आदरणीय है, और ये काम जो है व्यक्तिगत रूप से हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में कहा भी गया है कि नाना भांति रामावतारा रामायण सतकोटि अपारा, जे ही पूछई सोई मुनि कहे ईश्वर सब भूत में रही। तो मेरा कहने का मतलब हर प्राणियों में, हर जीवों में जब परमात्मा वास करते हैं, अगर मैं किसी जीव को जो बोलता नहीं है, जिसकी कोई अनुभूति हमको नहीं होता है, अगर उसकी मैं सेवा करता हूँ तो उससे मानव सेवा से बढ़ के वो जो है प्रकृति जो प्रदत्त चीज है उसको अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। और मैं गुप्ता जी के साथ आज जो है होलिका दहन के दिन शनि ग्रह मंदिर के पास आकर के सारे बंदरों के बीच में अपने और गुप्ता जी के सहयोग से केले का वितरण बांदरों के बीच में किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि इन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया। मैं भी जीवन में यही सोचा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है परमपिता परमेश्वर का देन है, जिसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश बाबू, कोटि कोटि नमन। और देखिए, मैं हर बार देश के उन युवाओं से जिनमें भारत माता के प्रति प्रेम स्नेह है और जो निस्वार्थ भाव से भारत माता की सेवा में लगा है, ऐसे महान युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि जब आप इस तरह के प्रकल्प में हिस्सा लेंगे
तो आपके जीवन में जो चमक आएगी वह चमक बेमिसाल होगा। साथियों, आप अपना मालिक स्वयं बने। जब आप अपना मालिक बनेंगे तो आपके अंदर वो भावनाएं पैदा होगी जो आप इन जन जंगलों की और हमारे देवतुल पशुओं की सेवा करेंगे। अब हमारे बीच उत्कर्ष गुप्ता, जो फिजिक्स वाला गुड़गांव का एक होनहार विद्वान छात्र है और हमारा पोता भी है, और ये बच्चा डायनेमिक बच्चा है। आज के समय में डायनेमिक बच्चा होना भी ईश्वर का ही गिफ्ट है। मैं चाहूंगा कि उत्कर्ष गुप्ता भी इन बेजुबानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, क्योंकि यह ईश्वर का ही रूप है, श्री हनुमान जी का रूप है। उत्कर्ष जी बोलिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई आके अपने, चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई भी हो, वो 20-20 हजार रुपए के पूजा के वो चढ़ाने से बढ़िया इन सबको खाना दीजिए। वाह 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 बहुत वाह बहुत वाह वाह। धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगा कि शिवेश कुमार, जो हमारा छोटा पोता है, ये भी फिजिक्स वाला का होनहार छात्र है। और भाई, हम तो बिहारी हैं, मेहनत मजदूरी करने आए थे दिल्ली में, लेकिन सौभाग्य मिला, इस धरती का उपहार मिला। माँ दिल्ली की सेवा करने का ये मेरा कर्म क्षेत्र है साथियों। और यहाँ पर आकर हमने संघर्ष किया, और आज भी मेरा मानना है कि मरते दम तक मनुष्य को सर्वमेव जयते के नारा के साथ चलना चाहिए और कथनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कभी पैसों के अभाव से अपने बच्चों को मैं उच्च शिक्षा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को मैं उस शिखर पर पहुंचाऊंगा जिस शिखर पर पहुंचने के बाद हर सपना साकार होता है। साथियों, आज मैं होली के पावन अवसर पर आप सभी साथियों से 1 मिनट अपने दिल की बात साझा करूंगा कि मेरा भी अरमान था। आज जब मैं किसी IAS IPS से मिलता हूँ, मंत्री से मिलता हूँ, तो दिल में एक तरह की तमन्ना पैदा होती है। वो तमन्ना मैंने ही पाला था, लेकिन दोस्तों आर्थिक कमी की वजह से उस मुकाम को नहीं छू पाया। लेकिन आज के समय डिजिटल का है साथियों। संकल्प करें कि हमें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस रास्ते पे चलते रहे, कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो मैं अब शिवेश गुप्ता, देखिए बच्चा है तो चंचलता, जैसे हमारे बानर सेना में चंचलता को देखिए, और हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं तो चंचल होना स्वाभाविक है। बच्चों का भी इसी तरह का गुण होता है। तो मैं शिवेश बाबू से भी आग्रह करूंगा कि आप इन बेजुबान हनुमान जी के जो प्रतिरूप है उनके प्रति आप भी 2 शब्द द्वारा हमारी देवतुल्य जनता को संबोधित करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ट्राई करें, मतलब कोशिश करें कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना खिला पाए, ज्यादातर दिन तक। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी। बहुत बहुत। आप हर दिन जब भी आए हमारे देवतुल्य जनता को, अपने परिवार के सदस्यों को संबोधित करें, क्योंकि इस तरह से काम करने से आपके जीवन में प्रकाश होगा, उल्लास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।